ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता होगा, सर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए सर आईआईटी पहुंचने के लिए नंबर कितने लाने हैं, है ना भाई। हाउ मच मार्क्स आर नीडेड टू क्वालिफाई जेई। एडवांस की बात कर लेते हैं, मेंस की भी कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जरा एडवांस की बात करते हैं। पहले एडवांस की बात करते हैं कि भैया आईआईटी में पहुंचने के लिए एडवांस में कितने नंबर चाहिए। चलो चलो ये जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है, चैट पे बताओ कि आईआईटी में एडमिशन पाना है, अगर मान लो आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। यार तुम एब्सोल्यूट में कोई 10 लिख रहा है, कोई 15 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, अबे परसेंटेज में बताओ भाई, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हाँ शाबाश, एक लिख रहा है 100% सर, 98%, 99%। हाँ यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितने नंबर लाने हैं हमें, समझे। 97, 100, 90, 50, 80, 75। अच्छा 75 मोस्टली कॉमन आंसर आ रहा है, 75 से लेके 90 ये कॉमन आंसर है, 75 से 90। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गलती नहीं है बेटा इसमें, तुम लोग 10वीं तक तो ऐसे ही पेपर देते हो ना, 90 से कम आए बोर्ड्स में सीबीएसई में तो लगता है यार बेकार हो गया, ठीक ठाक हुआ, 80 85 ठीक ठाक हुआ, 90 से कम तो डांट पड़ती है भाई, क्यों कट गए तेरे 4 नंबर, कैसे कट गए तेरे 5 कैसे कट गए। घर में तो यही डांट होती है ना भाई, 30 नंबर का एग्जाम दिया 25 क्यों आए भाई तेरे, 5 नंबर कहां गए भाई, पापा डांटते हैं कि भाई 5 नंबर कैसे कट गए तुम्हारे, तो फुल में से फुल आने चाहिए थे। पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझें, जेई के एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, हम कई बार हमें पता ही नहीं है, हम एम कर रहे हैं 100%, 90% और वो आते नहीं है, फिर हम परेशान होते हैं यार ये क्या हो रहा है, 10th में तो हम इतने लाते थे, 11th में तो सर ये हो गया। सर आप ही बता दीजिए, हाँ मैं भी बता देता हूं। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक काम करो, ये गैस करो कि मेरी जो रैंक आई है 289, इसमें मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए होंगे। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि अगर आपको अंडर 300 रैंक लानी है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे जेई एडवांस में। चलो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। गॉड नोज, तो बेटा वही तो बात है, आज तक हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमें यही नहीं पता उसमें मार्क्स कितने लाने हैं, है नहीं, एक अजीब सा क्वेश्चन। और कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है ज्यादा, कोई बच्चे ज्यादा इस बारे में पूछते ही नहीं, कभी बच्चे ही नहीं पूछते कि सर आईआईटी में मुझे एडमिशन लेना, कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, एग्जाम कैसे करना है, कितने मार्क्स लाने हैं मुझे ये बताइए। हाँ तो काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं, कुछ कह रहे हैं सर 75, 80, 50%, अंडर 300 रैंक की बात हो रही है, 90%, 80%, 98%। तो देखिए यहां पर आप लोग थोड़े से गलत हो गए, मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 65%। 65% मार्क्स में मेरी AIR 289 आई थी एडवांस्ड के अंदर। सर ये तो बहुत पहले आई थी सर, आजकल भी इतने में आ जाती है, ठीक है। अगर आपके 60 से 65% बन गए हैं तो भैया तुम्हारी अंडर 500 रैंक कंफर्म है। अगर तुम्हारी 50% बन गए हैं तो तुम्हारे अंडर 1000 के आसपास पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए एडवांस में, सिर्फ 30% नंबर चाहिए, 30% के आसपास अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। खुशी मिली कि नहीं मिली, जल्दी बता दो जरा चैट पे कि हाँ सर ये तो खुशी की बात है, सर हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। एडवांस अगर तुम्हें क्लियर करना है तो तुम्हें 30% प्लस मार्क्स ही लाने हैं बस। सर क्या बात कर रहे हो सर हाँ सर, खुशी मिल गई, यस सर, मजा आ गया सर, वाओ। तो देख मैं तुझे वो चीजें बता रहा हूं बेटा जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स, ठीक है ना। 30% में एडवांस क्लियर हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 30% मार्क्स लाना आसान है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है अपने आप से ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम उस माइंडसेट से आए हो कि भाई मेरे को 80%, 90% मार्क्स चाहिए। अगर तुम अपने घर वालों को पेपर दिखाओगे जिसमें तुम्हारे 40% नंबर हैं तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या पढ़ाई कर रहा है बेटा तू। बट अगर जेई का तुम मार्कशीट दिखाओगे तो 40% में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है भाई। ये एडवांस की बात हो गई। अब आ जाते हैं मेंस पे। मेंस के लिए अब जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना वो हो रहा है परसेंटाइल से। बहुत बच्चे लिख रहे हैं 98, 99, वो परसेंटाइल होती है, परसेंटाइल। परसेंटाइल वर्सेस परसेंट में फर्क पता है कि नहीं पता है भाई, मैथ्स की भाषा है, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटाइल क्या है, परसेंट क्या है। कई बार तो सर हमने देखा है वो बच्चे की 99.99 परसेंटाइल लिखा होता है। अब परसेंटाइल है या परसेंट है, व्हाट इज परसेंटाइल ये बताइए। देखो नहीं नो लिख रहे हैं, मोस्टली बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें फर्क ही नहीं पता दोनों में। तो आज मैं आपको सिंपल सा फर्क बता देता हूं। परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपके देखो 99% का मतलब तो पता ही है, 99% का मतलब 99/100 नंबर आए हैं, है ना भाई, ठीक है सर। और 99 परसेंटाइल का मतलब कि भाई साहब आप 99% लोगों से बेटर हैं। समझो इस बात को, नहीं समझे बात तुम। इसका मतलब है 99 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आप टॉप 1% बच्चों में हैं, समझे। 95 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आपके मार्क्स जितने मर्जी हो, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, आप टॉप 5% बच्चों में हैं, टॉप 5% बच्चों में हैं आप। ये बेसिकली परसेंटाइल डिपेंड करती, परसेंटाइल क्या बताती है, आप कितने बच्चों में आपकी मतलब रैंकिंग क्या है। परसेंटाइल क्या बताती है, रैंकिंग क्या है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताते हैं आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं,
ठीक है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखिए। परसेंटाइल जेई मेन में दी जाती है, वहां से आपको पता लगता है आप कितने बच्चों में कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए भी 50 से 60% नंबर ही चाहिए होते हैं, समझे तुम। 99 परसेंटाइल जिनकी आती है उनको जेई मेन्स में सिर्फ 60%, अगर टफ पेपर है तो 50, नहीं तो 60% में 60% मार्क्स में 99 परसेंटाइल पहुंच जाती है। तो तुम्हें एक बात समझनी है बच्चों कि भाई जेई का मेंस का या एडवांस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो रियलिस्टिक टारगेट है 60% आ गए तो तुम बहुत चैंपियन हो भैया। 60% मेंस और एडवांस में तो 60% बेटा तू बन गया अंडर 500 रैंक। ठीक है, तो अपने को समझना है एम क्या है। अपनी अपनी एम ये है कि हमारे को ये मार्क्स, तो मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग 10th तक 90%, 95% ये इसी से खेले हो। अब हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कम है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे सॉल्व। तो आपको घबराना नहीं है, नहीं होंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हमें 10 में से 4 क्वेश्चन तक ही तो पहुंचना है। शुरुआत में 10 में से 0 हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें 2 साल तक मुझे पहुंचाना है जहां तुम्हें 10 में से 4 या 5 सवाल आईआईटी लेवल के 6 सवाल हो जाएं। समझ गए? ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, तो इसलिए घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। शुरुआत में अगर दिक्कत आए घबराना नहीं है, इस बात को समझना है। तो क्या आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। जेई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है कैसे